ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18/1/86 के अव्यक्त महावाक्य हैं शिव बाबा के। रिवाइज कोर्स है, अव्यक्त मुरली है आज की। तो आज की मुरली जो है बहुत ही ध्यान से सुने और कम से कम 3 से 4 बार सुनेंगे, तब आपको ये क्या है और अंदर डिटेल में समझ में आएगी और अंदर उतरेगी। इसको बहुत ध्यान से सुने। ये आपकी वो खुराक है कि जो आपको ज्यादा ताकत देगी, ठीक है ना। हालांकि रोज की मुरली होती है, लेकिन आज की मुरली स्पेशली बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और बहुत ही फोकसली होकर सुननी चाहिए। तो 31 तारीख के आज के महावाक्य हैं शिव बाबा के। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे देखो, बाबा कह रहे हैं मैं वृक्षपति बाप हूं तुम्हारा और मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम जो मेरे बच्चे हो ना, तुम किस तरीके से मेरी पालना में पल रहे हो। जैसे कि वृक्षपति की बात करें तो यहाँ पे वृक्षपति तो शिव बाबा ही है। ये सृष्टि का, ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसके जो वृक्षपति हैं यानी कि कल्प वृक्ष का जो बीज है वो कौन है? परमात्मा शिव है। इसीलिए ये जो कल्प वृक्ष है ना, ये उल्टा दिखाया गया है, क्योंकि भगवान जो है वो ऊपर की ओर है और जो वृक्ष है ये नीचे की ओर है। तो बाबा आज यही बात कर रहे थे कि बच्चे देखो, मैं तो तुम्हें देख रहा था और ये देख रहा था कि तुम कितने आदि रतन हो मेरे। मैं, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी महानता को देख रहा था कि तुम मेरे बच्चे बने कितने महान आत्माएं हो। बाबा आज कह रहे मैं लिस्ट देख रहा था, तुम बच्चों की लिस्ट देख रहा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये बताओ कि तुम कितना तैयार हो, किस चीज के लिए? जो खूने नाहिक खेल है उस चीज के लिए जो इतनी तैयारियां तुम्हें करनी चाहिए, अपने आप को बदलने की, पुरुषार्थ करने की, मेहनत करनी चाहिए, योग करने की, तुम कितनी कर रहे हो? फिर बाबा ने कहा कि देखो, एडवांस पार्टी तो अपना काम कर रही है। एडवांस पार्टी से मैं बता दूं, एडवांस पार्टी का मतलब क्या है। एडवांस पार्टी से मतलब ये है कि जब इस संस्था की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे, यानी ब्रह्मा बाबा जब थे तो उस समय बहुत महान आत्माएं थी, जिसको बाबा मुरली में महारथी कहता है, ठीक है। और वो आत्माएं कि जिनके लिए शब्दों से कहा नहीं जा सकता, तो वो जो आत्माएं हैं उन्होंने बहुत तपस्या करी और वो तपस्या करके क्या है, संपूर्णता को प्राप्त हुई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और बड़ी बड़ी दादियां, ठीक है ना, तो वो क्या है, और भी कुछ महान आत्माएं हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। तो उनकी बात बाबा कर रहे हैं कि वो क्या है, वो तो पूरी तरह से आपका क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा आप भी तो करो, आप भी तो करो कि जल्दी से फिर ये परिवर्तन का कार्य पूरा हो। इट मीन्स वो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। उन्होंने, इसीलिए मैंने आपको कहा ना, जैसे जैसे आप में ताकत बढ़ती जाएगी, इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी, शिव बाबा को याद करेंगे तो, ठीक है। तो आज की मुरली को शुरू करते हैं। तो आज बाबा यही समझा रहे हैं, बच्चे अपनी तैयारी तो बताओ, कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारी, क्योंकि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है अब। तो चलिए, 31 तारीख की शिव बाबा की वाणी है, अव्यक्त वाणी है। मुरली का हेडिंग है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। शिव बाबा कह रहे हैं मनसा शक्ति यानी निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तने को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है ना? हम ही तो है ना वो। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है। बाबा ने कहा मेरे जो बच्चे हैं ना, सब में अलग अलग विशेषता है, लेकिन सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। बाबा ने कहा मैं देख रहा हूं ना महान आत्माओं को जो दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनी, ठीक है। और फिर बाबा ने कहा दुनिया को न देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। बाबा क्या कह रहे हैं कि किसको न देखा उन्होंने? दुनिया को न देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। वही तो महान आत्मा है ना। इसीलिए सभी जो मेरे एक एक बच्चा है ना, सब में विशेषता है। जैसे देखो, नीम का जो पेड़ होता है कितना कड़वा होता है, उससे ज्यादा कड़वा कोई पेड़ होता नहीं है, ठीक है ना। और उससे ज्यादा बीमारियों की दवा किसी के पास होती नहीं है,
ठीक है। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मेरे जो एक एक बच्चा है ना बहुत विशेष है, ठीक है। फिर समझा रहे कि देखो विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप से बाप दादा देख के हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी जैसे भी पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले। बाबा ने कहा सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे भी पसंद कौन है? सच्चे दिल पे साहिब राशि। प्रकाशमणि दादी का ये स्लोगन था, ठीक है। आप चाहे जैसे भी हैं, भगवान से तो सच्चे रहें एटलीस्ट। दुनिया का दिमाग भी ना हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमाग ही पसंद भी नहीं है। बाबा ने कहा मुझे ना भोले बच्चे पसंद है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, ठीक है, ऐसे तुम्हारे को तो पता नहीं किसने पाठ पढ़ा दिया। तो भगवान को ना हम मूर्ख ही पसंद है। तो अगर आपका कोई मजाक बनाए ना तो उन्हें बनाने दो, क्योंकि भोलों का ही भगवान होता है, चालाकों का भगवान नहीं होता है, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, बाबा आपको समझा रहा है। दिमाग तो बाप ने इतना बड़ा दे दिया जिससे रचयिता को जानने से रचना की आदि मध्यंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसीलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। बाबा ने कहा इसीलिए मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, आपसे कुछ भी हुआ है, आप बाबा को तो कहें। बाबा ने कहा सच्ची दिल, ठीक है। सेवा में भी सच्चे दिल से सेवा की और सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। ये देखो, दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक ही पहुंचता है। इट मीन्स जैसे आप किसी को प्यार से अलग से समझाते हैं या फिर सिर्फ दिमाग से ऊपर ऊपर से समझाते हैं, दोनों का एक अलग इफेक्ट होता है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा दिमाग नहीं पसंद, मुझे क्या पसंद है? तुम्हारा दिल पसंद है। बाबा ने कहा आज बाप दादा दिल वाले बच्चों को देख रहे थे। दिमाग वाले तो नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं, ठीक है। तो 2 मालाएं बन रही थी। बाबा ने कहा आज मैंने 2 मालाएं देखी मेरे बच्चों की, दिल वाली और दिमाग वाली। क्योंकि आज वतन में एडवांस में गाई हुई आत्माएं इमर्ज थी, यानी कि जो पहले आत्माएं आ चुकी हैं, जो पहले शरीर छोड़ चुकी महान आत्माएं, वो विशेष आत्माएं रू रिहान कर रही थी। मुख्य रू रिहान क्या होगी? आप सभी ने विशेष आत्माओं को इमर्ज किया। वतन में रू रिहान चल रही थी। वतन कौन सा? परम धाम। कि समय पर संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया? नंबर कितने तैयार हुए? नंबर तैयार हुए या भी होने हैं? बाबा ने कहा ये देख रहे हैं कि कितने नंबर तैयार करें। नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? बाबा ने कहा वो महान आत्माएं पूछ रही हैं आपसे कि आप क्या सहयोग कर रहे हो हमारे साथ। बाबा ने कहा हमारे साथी हमारे सहयोग क्या कर रहे हो? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हो? कहाँ कहाँ किस किस का दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वह निश्चित हो रहा है। बाबा ने कहा कि कौन कौन कैसी कैसी सेवा कर रहा है, उस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग, सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए सहयोग। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। बाबा ने कहा कि जो निमित्त बन रही है वो भले पावन है, लेकिन वायुमंडल जो है वो तो तमोगुणी है ना। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है। इसीलिए आज रू रिहान करते हुए आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? बाबा ने कहा इन 1 वर्ड कि जो आत्माएं पहले जा चुकी, शरीर छोड़ चुकी, वो महान आत्माएं, वो आपसे पूछ रही हैं कि क्या आपको अपनी सेवा याद है कि या दुनिया की उधेड़-बुन में लगे हो? हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत तो सेवा कर ही रहे हैं। याद करो आपके ऊपर विश्व कल्याण का जिम्मा है। आप अपने घर से परेशान, कैसे बनेगी बात? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को जवाब दे देना, ठीक है। बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो कैसे करोगे ऐसे। तो वो पूछ रही हैं आपको याद है? बस सेंटर में बिजी हो गए या थोड़ी बहुत सेवा में बिजी हो गए या जोन में बिजी हो गई? याद करो विश्व का कल्याण करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर वालों को ही करना है। आप सभी जो घर गृहस्थ में रहते हैं आपको भी
सबसे पहले सर्टिफिकेट क्या करना है, घर से लेना है आपको। सबसे पहले अपने घर वालों से क्या है, अपने को बदलने का सर्टिफिकेट लेना है। इट मीन्स वो ये कह दे आपको कि हाँ अब आप में बहुत बदलाव है, फिर आपकी वाइब्रेशन आपकी कॉलोनी में धीरे धीरे आप ऐसे सेवा करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य है, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से तो होगा ही ना, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं की वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। बाबा ने कहा कि देखो जैसे अब एग्जाम्पल, जैसे कि अब इतने लोग, अब क्या है, अब इतने लोग अंदर से नेगेटिव हो चुके हैं कोरोना की वजह से, तो बाबा ने कहा उनकी जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो तो बहुत प्रभाव डालेंगे। इस वजह से उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या उस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, और जो भी बाबा ने कहा खूने नाहिक खेल होना है, उसके लिए खुद को सेव करने की तैयारी कर रहे हो आप, या सिर्फ कोई आया समझाया और खाया और बस सो गए, इसी में तो नहीं समय जा रहा, ये पूछ रहे थे। तो बता दें फिर, आज बाप दादा उन्हों को संदेश सुना रहे, इतना बेहद का कार्य करने के तुम निमित्त कौन हो। जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में परिवर्तन के बेहद कार्य में भी तो तुम्हें निमित्त बनना है। बाबा ने कहा जब तुम शुरुआत में बने हो, जब शुरुआत तुमसे हुई है तो अंत भी तो तुम्हारे थ्रू ही होगा ना। इट मीन्स संस्था की शुरुआत हुई तो तुम मेरे बने ना शुरुआत से, ठीक है ना। आदि और अंत का बाबा ने कहा, तो वैसे भी कहावत है ना, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तभी तो नई रचना योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यक है, तो मनसा को स्ट्रांग बनाओ अपनी से। इसीलिए आज ध्यान रखना है, बताएंगे बाद में। अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति साधन बनेगी। आपका जितना मन पावरफुल होगा उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकेगा। बाबा ने कहा फिर तुम्हें, अगर तुम्हारी मनसा पावरफुल नहीं होगी ना, तो तुम्हें किसी भी तरह मैं नहीं बता पाऊंगा, यानी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें कुछ इंडिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी मनसा को आप स्ट्रांग रखें। आप क्या करें, अपने मन को साफ रखें, जिससे कि बाबा क्या है आपको कोई ना कोई प्रमाण दे सके इस चीज के लिए, ठीक है। नहीं तो बाबा कभी नहीं मिल पाएगा ना सहयोग। तो क्या कह रहे हैं फिर बाबा ने कहा कि इसीलिए क्या करें, ध्यान रखें। बाबा ने कहा कि बच्चे सरकमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है अगर आपकी मनसा पावरफुल नहीं। उस समय मनसा शक्ति श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियों पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। फिर बाबा ने कहा कि अगर आपने अपने मन को स्ट्रांग नहीं किया होगा ना अभी, तो फिर अंत में बहुत दिक्कत होगी। फिर क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी न किसी रूप में आप बहुत डरेंगे, आपको बहुत पश्चाताप होगा, और फिर बाबा ने कहा भूतों के मिसल अनुभव होगी। तो 5 विकार क्या है, भूती तो हो रहे हैं ना ये, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से क्या हो जाएगा, भय होएगा, डर लगने लगेगा आपको। जब आप खुद को भूल जाएंगे कि आप हो किसकी, वही समझा रहे, भूत की तरह अनुभव होगा, डर लगेगा, जैसे भूत से डर लगता है ऐसे बाबा ने कहा ऐसे तुम्हें डर लगेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे आधे अभी भी लोग क्या है, डर डर के खा रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, डर डर के सो रहे हैं। तो इसी तरह से आने वाला समय अभी और इस चीज में आगे की ओर जाएगा। तो इसीलिए बाबा आज स्पेशली हेडिंग दिया मुरली का, मनसा शक्ति से क्या बनो, निर्भय बनो। फिर समझा रहे कि देखो ऐसा है बच्चे, अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय का अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो। बाबा ने कहा अभी तो चलो फिर भी चल रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें डर लगेगा, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथ ही आपके सहयोग के इंतजार कर रहे हैं।
बाबा ने कहा कार्य चाहे अलग अलग है लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों हैं। बाबा ने कहा चाहे कार्य अलग अलग है लेकिन परिवर्तन के निमित्त तो दोनों है ना, चाहे कैसे परिवर्तन करें, है ना। बाबा ने कहा वह अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। बाबा ने कहा अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। कौन? एडवांस पार्टी वाली आत्माएं। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले कोई श्रेष्ठ स्वयं आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, यानी कि वो महान आत्माएं, ठीक है, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य करा रहा है। बाबा ने कहा कि जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो क्या करा रहे हैं, एक दो को प्रेरणा देने का कार्य करा रहे हैं, क्योंकि मित्रता संबंध चाहे अलग अलग परिवार में है लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडवांस पार्टी वाली महान आत्माओं की बात कर रहे हैं कि वो लगे हुए हैं अपने जो भी आत्माएं हैं, यानी अपनी जो भी मित्र आत्माएं हैं उनको जल्दी जल्दी तैयार करना, यानी हम बच्चों को। बाबा ने कहा अभी समय समीप आ रहा है, इसीलिए एडवांस पार्टी का काम तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति मधुर बोल बोल रही थी। 2 बोल में सभी को याद दिलाया। क्या? सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। अंडरलाइन करें बात को, नोट डाउन करें। सफलता का आधार सदा, क्या बताया? सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज अनुभव होगी। औरों को भी सुनाएं क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा। किससे? एडवांस पार्टी की आत्माओं से। बाबा देख रहे हैं अपने बच्चों को और हर एक अपना अनुभव भी बता रहे थे। अच्छा, और बाबा ने का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाव का। ये कौन आत्मा है? ये बाबा के समय में जब बाबा जिंदा थे उस समय की आत्माएं हैं ये। और वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। हर कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और सफलता संपन्न। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं देखो, इसीलिए निश्चय और नशा सदा रहा, आधार रहा। ये उसका अनुभव है। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा ना कि मैं विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा था, यानी उस समय में जब बाबा जिंदा थे और ये सारी दीदी दादी बड़ी बड़ी विश्व किशोर भाऊ और प्रकाशमणि दादी मम्मा बाबा सब उस टाइम की बात बता रहे हैं, तो साथ में उन्होंने देखा था। अच्छा, फिर आज दीदी ने क्या कहा? दीदी है ना, दीदी भी कौन है? ये जो वही आत्माएं है एडवांस पार्टी की। दीदी रू रिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाते। आप छुट्टी देते हो क्योंकि शरीर छोड़ दिया था ना, तो कहने का मतलब बाबा समझा रहे बाप दादा बच्चों से रू रिहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। बाबा ने कहा कि देखो अलौकिक संबंध है ना यहाँ पे, तो अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्ट मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में फिक्स है। इसीलिए तो अंत में नष्ट मोहा बन ड्यूटी पर पहुंच गई। कहने का मतलब ये है, वो कह रही है ना कि देखो आप बता देते तो मैं सबसे छुट्टी लेके आती शरीर छोड़ने के बाद अगर। तो बाबा ने कहा नष्ट मोह कैसे बनोगी? ये तो ड्यूटी पर पहुंच गई हो। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वो भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्ट मोहा बनने की विधि फिक्स है जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप की ड्रामानुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे।
बाबा क्या बता रहे हैं कि जो बहुत काल का बावनी का सहयोगी बच्चे रहे उनको क्या ध्यान है, एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग देता है। कई सोचते हैं कि क्या सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति में सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम दिखाई देती है, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना देती है। यानी लास्ट में जो ध्यान रखते हैं कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उनको क्या है, पास विद ऑनर बना देती है। अंत में वो गुप्त होता है, इसीलिए क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे उन्हों को ऐसे समय पे एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न में प्राप्त होता है। समझा इस रहस्य को? तो क्या करेंगे, नष्ट मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। तो इन वन वर्ड बाबा ये कह रहे हैं कि देखो बच्चे, ये तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि अब जो है चलो तुम्हारा समय हो गया कुछ है, अचानक के लिए तैयार रहना, नष्ट मोह रहना। इस चीज को समझने के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई एक्स्ट्रा मदद मिलती रहेगी। बाबा ने कहा ज्यादा बच्चे वही पास हो पाएंगे। अच्छा, तो आज यही रूह रिहान कर रहे थे, पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है, तो आज यही सारी बातें हो रही थी। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो, चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बना के अंगुली पकड़ो। इट मीन्स किसी तरह तो पकड़ लो बाबा का हाथ। दोनों रूप में हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही है सफलता का आधार। कह रहे किसी तरह से तो साथ चलो मेरे। तो यही विशेष रूह रिहान चल रही थी। तो फिर आदि रत्नों के संगठन में वह दीदी कैसे मिस होगी, इसीलिए वह भी मर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। अब ये बातें किसकी हुई, एडवांस पार्टी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये सारी बातें आज बाबा ने एडवांस पार्टी की बताई हैं। तो आप क्या करेंगे, अब बताइए। एडवांस पार्टी तो अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी सृष्टि पे बजता हुआ सुनेंगे। बाबा ने कहा अब बहुत जल्दी आपको क्या सुनाई देगा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा, यानी कि सबके दिल से अब क्या निकलेगा, बाबा यानी भगवान आ गया, शिव बाबा आ गए। चारों हॉर्स यही सब होगा, एक ही साज में बजेगा, मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो ना कि पूरा हो रहा है। अब अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। बाबा ने कहा अभी तो शब्दों से समझा रहे हैं, आने वाले समय में ये भी नहीं रहेगा। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, मेंटेलिटी से माइंड टू माइंड बातचीत करें। ठीक है, फिर कह रहे हैं देखो ऐसा है, अभी ये रिसर्च बाबा ने कहा अभी ये रिसर्च तो शुरू में नहीं की, थोड़ा थोड़ा तो किया। ये सूक्ष्म सेवा स्वयं ही कई कमजोरियों को समाप्त पार कर देगी। जो समझते हैं कि कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं ना, वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार परिवर्तित हो रहे हैं कि जो पहले तामसिक भोजन और तामसिकता थी, तो अभी क्या है, अभी शर्मसार हो रहे हैं ना कि हम ऐसा ना करते और वॉटेवर। तो फिर बाबा ने कहा आने वाले समय में अभी बहुत होना कुछ बाकी है, कहना नहीं पड़ेगा किसी को। किसी को कहा थोड़ी, कहने से तो देख लिया ना, और लड़ पड़ते हैं। इसीलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएंगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है, बाबा ने कहा कि तुम बहुत सेवा करो, जितनी ज्यादा करोगे उतना फिर क्या है, बाबा की सेवा के लिए मकान भी लोग अपना ऑफ वो करेंगे, यानी कि हमारा सेवा के लिए बढ़ेगा। जैसे कि अभी तो क्या है ना, किराए के लिए भी मुश्किल देते हैं ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर, कहते नहीं। तो बाबा ने कहा आने वाले समय में क्या है, सेवा आपकी बढ़ेगी और मकान भी बाबा ने कहा मिल जाएंगे, सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा,
फिर क्या कह रहे हैं, शक्तियां बहुत हैं, आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी। शक्तियां समझ रहे हैं ना, किसको कह रहे हैं शक्तियां? बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, गोल्डन जुबली में शक्तियां ज्यादा रही, पांडव थोड़े गिनती के हैं, ठीक है, माताएं बहनें यानी, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत देना, यही रतन है, यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन, विघ्न विनाशक बन, निमित्त बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे। इसीलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के बच्चे सदा प्रिय हैं, वरदानी बच्चे, और ये आदि रतन स्थापना की आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसीलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनाने वाली आत्माओं को ऐसा कोई भी वेला मुश्किल की, बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा उसका रिटर्न देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आत्माएं निमित्त बनती है बाबा की सेवा में और फिर उन पे कोई मुश्किल आती है तो आई वेल यानी जैसे मुसीबत में बाबा ने कहा उनको रिटर्न मिलता है अगर वो इस तरह से सहयोगी बनती हैं, तो उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में फिक्स है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी है वो निमित्त आत्माएं, ठीक है। अच्छा, फिर माताओं से बात कर रहे हैं। माताओं की फुरफुरी बूंद, फुरफुरी मतलब बूंद बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। 300 माताएं बहनें थी ना जब संस्था की शुरुआत हुई, और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, क्योंकि माताएं बाबा को प्यार में बांध लेती हैं। धंधे की कमाई नहीं है, दिल की कमाई 1 हजारों के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसीलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। जैसे कि प्यार में परिवार को पूरा चला देती हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तो साथ में पांडव भी हैं, पांडवों के बिना तो कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की, इसीलिए 5 पांडव दिखाए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और प्यारे बन विहिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसीलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया है, शिव शक्ति है, तो पांडव का पांडवपति भी गाया है। इसीलिए जैसे निमित्त बने हो ना, तो ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। निमित्त मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा, तो बाबा वरदान दे रहे हैं अव्यक्त मुरली का। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, तो अब बाबा ने मुरली का वरदान जो है आज का वो बता रहे हैं। अनुभवों की गुह्यता, गुह्यता मतलब गहराई की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों की गहराई यानी गुह्यता की प्रयोगशाला, इसलिए मैं आपको कहती हूँ अनुभव की अथॉरिटी बनो। संकल्प से क्या करो, संकल्प से योग करो और फिर देखो कि उस संकल्प से योग करने का रिजल्ट क्या रहा, ठीक है ना। कंटिन्यू करो उसको। फिर कह रहे हैं देखो तभी अंतर्मुखी बनेंगे जब स्वयं में पहले सर्व प्रत्यक्ष अनुभव, बाबा ने कहा जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाके रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो। जो भी संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जिसे वाणी में आने का अभ्यास है ना, ऐसी रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। यानी कि जैसे बोलने का अभ्यास है, ऐसी शांत रहने का भी अभ्यास हो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। बाबा ने कहा संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं।
ठीक है, तो आज का होमवर्क आपके लिए है अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज से एक संकल्प ले लो, पहले लो 3 दिन का, फिर उसे कंटिन्यू करो 7 दिन और 21 दिन, फिर देखो कि एक संकल्प से करना और फिर उस आत्मा के प्रति देखना कैसा रहा आपका। ठीक है ना। और आज का जो आपका सोमान है वो सोमान आपका है 108 बार आप उसका अभ्यास करेंगे। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।